हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या पटवरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 19 है, यानी कि 18 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 19 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 छात्राएं सुमी, रानी, कवि और प्रीति एक पंक्ति में बैठी हैं। रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, कवि तीसरे स्थान पर नहीं बैठी है। तो जो जो कंडीशन दी गई है आप उसको फॉलो करो। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखो, सुमी के बारे में, सुमी ऑप्शन देख लो। सुमी पहले स्थान पर है, सुमी दूसरे स्थान पर है, सुमी चौथे स्थान पर है, सुमी तीसरे स्थान पर। इन ऑप्शनों में एक ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो देखो, रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी, कवि तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। तो पहले क्या करो, आप सुमी को पहले स्थान पे बिठाया। फिर उसके बाद क्या करना है, रानी और प्रीति को एक साथ नहीं बिठा सकते हैं। रानी और प्रीति एक साथ, और कवि को तीसरे स्थान पर, यानी सुमी क्या है, पहले स्थान पर नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत है? सुमी पहले स्थान पर है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। क्योंकि अगर रानी और प्रीति एक साथ बैठ जाएंगे, कवि को तीसरे स्थान पे नहीं बिठाना है, यानी कि क्या होगा? सुमी पहले स्थान पर नहीं आ सकती है। तो यही ऑप्शन गलत हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 11, 101, 1001, 10,001, 1,00,001, और फिर इसके बाद क्या दे दिया गया है? 1,00,00,001, जबकि आना क्या चाहिए था? 10,00,001। यानी कि दूसरे कोष्टक की संख्या क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। क्योंकि पहले 1 जीरो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब कितने जीरो होने चाहिए थे? 5 जीरो, जबकि दिए कितने गए? 6 जीरो, यानी दूसरे कोष्टक की संख्या गलत है। अब ऑप्शन चेक कर लो। पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत और दूसरी सही। नहीं, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही और दूसरी गलत, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या है? स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित में से एक है। मतलब अभी चुनी नहीं गई है, अभी क्या है? संभावना है कि वो मैनेजर बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। निष्कर्ष क्या है? स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया जाएगा। बी क्या है? स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स की प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा। यानी कि क्या है? या तो वो चयनित की जाएगी या तो नहीं की जाएगी। अब ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। B2, D4, F6, H8, J10, L12। देखो, एक तो 2 का डिफरेंस चल रहा है और उसके बाद एक अल्फाबेट छोड़ के एक अल्फाबेट, यानी L के बाद M को छोड़ के क्या आना चाहिए? N। N का कोड कितना होता है हमारा? 14। N अल्फाबेट का कोड 14 होता है। अब ऑप्शन चेक कर लो। O14, K14, M14, N14, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द चुनिए। चलना, कूदना, सोना, दौड़ना। देखो, चलना, कूदना, दौड़ना, ये क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सोना कोई एक्टिविटी नहीं। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करें। ऑप्शन चेक कर लो। फावड़ा खोदना, बंदूक गोली चलाना, कागज लुगदी कलम लिखना। अब देखो,
कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फावड़े से क्या खोदा जा रहा है, बंदूक गोली चलाई जाती, कलम से लिखा जाता है, कागज लुगदी, ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या हो गया हमारा, अन्य से भिन्न। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, विषम संख्याओं की श्रृंखला चल रही है। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, क्या 20 विषम संख्या है? 20 विषम संख्या नहीं, सम संख्या होती है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट में 3, सेकंड में 13, थर्ड में 15, फोर्थ में 20, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। तो यही समूह से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या, यदि बैट इज इक्वल टू 9 और ग्राउंड इज इक्वल टू 36 तो बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या होगा। अब जैसे बैट है BAT, इनके कोड लिखो 2, 1, 20। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 23, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है 9। यानी क्या है, इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं, काउंट करो कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं। तो क्या किया गया है, 3 का वर्ग किया गया है, यानी 9। अब ग्राउंड में देखो कितने अल्फ़ाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अल्फ़ाबेट हैं, यानी 6 का स्क्वायर करके कितना आ गया 36। तो अब बिल्डिंग में देख लो कितने अल्फ़ाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 64। अब ऑप्शन चेक कर लो, 70, 66, 84, 4 में क्या है 64, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। क्या हो गया इसका, 8 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 64। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। अब ये देखो एक सीरीज चल रही है। अब ये स्क्वायर या क्यूब की सीरीज तो नहीं है, तो फिर क्या करना होता है, हमें इनके बीच में डिफरेंस निकालना होता है। जैसे कितना है 2, फिर 4, फिर 6, फिर कितना हो गया 8, फिर 10, 12, 14, फिर 16। क्या चल रही थी, सम संख्याएं चल रही ना। अब 16 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 18। अब 72 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में कितना है हमारा 100, सेकंड में 90, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमारा, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। मानव विज्ञान अनुपात मानव, यानी मानव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का। अब ऑप्शन चेक कर लो, प्राणी विज्ञान अनुपात पौधे, भूमि विज्ञान अनुपात रोग, भूकंप विज्ञान अनुपात भूकंप, कवक विज्ञान अनुपात शैवाल। अब प्राणी विज्ञान में प्राणियों का अध्ययन होगा, भूमि विज्ञान में भूमि का अध्ययन होगा, भूकंप विज्ञान में किसका अध्ययन होगा, भूकंप का। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में, यदि थ्योरी को YROTHE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो स्कूल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो अब आप क्या करो, पहले थ्योरी लिख लो। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेट के नीचे ही आपको अल्फ़ाबेट लिखना है। अब क्या किया गया, पीछे के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं इनको उल्टे क्रम में लिख दिया गया और आगे के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं उनको वैसे ही सीधे क्रम में पीछे लिख दिया गया। तो अब स्कूल का देख लो, पीछे के 3 अल्फ़ाबेट को उल्टे क्रम में लिखो, पहले L फिर O फिर O, और आगे के 3 अल्फ़ाबेट को वैसे ही सही क्रम में पीछे लिख दो तो आ जाएगा LOOSCH। अब ऑप्शन चेक कर लो, LOOCSH, LOOSCH, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी बाएं छोर से किस स्थान पर है, जो आपको हिंट मिलती जाए आप वो लिखते जाओ। फिर क्या है, सुरेश, हाँ, और कुमार दाएं से 9वें स्थान पर, दाएं छोर से
9वें स्थान पर, 9वें। फिर क्या, हरि कुमार के बाएं से, ठीक है, हरि जो है, हरि कुमार के बाएं से किस स्थान पर है, चौथे, ठीक है। अब देखो हरि और क्या हो जाएगा, कुमार, ये दोनों ऐड करें कितना हो जाएगा, 13, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। ये क्या हो जाएंगे, दाएं छोर से, और ये बाएं छोर से तो मनीष था ही, 13 और 13 कितने हो जाएंगे, 26, और टोटल कितने छात्र थे हमारे, 40। 40 में अगर 26 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 14। यानी मनीष और हरि के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 14 लोग। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट में 13, सेकंड में 14, थर्ड में 19, फोर्थ में 10, तो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, 14। यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, क्योंकि बाएं छोर से पता चल गया और ये 13 दाएं छोर से, तो 13 13 दोनों ऐड करके और 40 में से घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। 15 - 15 + 15 × 15 डिवाइड बाई 15 = 5। आपको क्या लाना है, 5। तो फर्स्ट ऑप्शन में प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करके देखो, 15 - 15 × 15 + 15 डिवाइड बाई 5। अब एक चीज देखो, अगर 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा ना, तो क्या होगा, हमारा आंसर माइनस में आएगा, जबकि हमें माइनस में नहीं लाना है, हमें क्या करना है, प्लस का 5 लाना है। यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, अब क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन रख के देख लो, -15 प्लस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन। अब पहले क्या करें, डिवाइड 1 5 कितना हो जाएगा, 15 - 15 + 5 कितना बचा, 5, और लाना भी कितना था हमें, 5। यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड 1000, थर्ड 64, फोर्थ 125। तो क्या है, 1010 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 5 का क्यूब 125, और ये 9, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27, ना कि 9। तो बाकियों से अलग क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, अनाज उसी तरह से संबंधित है अन्न भंडार से जिस प्रकार मछली संबंधित है किससे। ऑप्शन चेक कर लो, मधुवाटिका, चिड़ियाघर, समुद्र, मछलीघर। तो मछली कहाँ से संबंधित होगी, मछलीघर से। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब 10:110, यानी पहले पद और दूसरे पद में जो संबंध होगा वही क्या होगा, तीसरे पद से हम चौथे पद में लगा के और चौथा पद निकाल लेंगे। अब क्या है, अगर हम क्या करें, 10 है पहला पद, इसका वर्ग करके और इसमें 10 जोड़ दें तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं इसमें, अगर हम 15 का वर्ग करें और उसमें 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 और 10 कितना आ जाएगा हमारा, 235। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में 255, 215, 225 और 235, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या, VXZ, सेकंड में PRT, थर्ड में KMN, फोर्थ में BDF। तो देखो VXZ, अब क्या है, इनके कोड लिख लो पहले, 426, PRT, P का 16, R का 18, T का 20, KMN, K का कितना होता है 11, M का 13, N का 14। फिर उसके बाद BDF, B का 2, D का 4, F का 6।
अब कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें 2 का, इसमें 1 का हो गया, लेकिन 2 अब देखो सब अल्फाबेट में कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी एक अल्फाबेट छोड़ के दूसरा अल्फाबेट। और जबकि थर्ड ऑप्शन में एक में तो 2 का डिफरेंस है, और लेकिन एक में कितने का है, 1 का, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, असंगत। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष ए और बी दिए गए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती, और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी डॉक्टर लड़के हैं, तो क्या करो आप, सभी डॉक्टर को लड़के बना दो। फिर क्या बोला है, सभी लड़के लंबे हैं, सभी डॉक्टर लड़के हैं, सभी लड़के लंबे हैं, सभी लड़के क्या हो गए, लंबे। अब देखो निष्कर्ष में क्या है, सभी डॉक्टर लंबे हैं, तो हाँ सभी डॉक्टर क्या हैं, लंबे, यानी ए निष्कर्ष तो सही हो गया। सभी लड़के डॉक्टर हैं, नहीं, जबकि क्या है, सभी डॉक्टर क्या हैं, लड़के हैं, ना कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो निष्कर्ष बी गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ना तो निष्कर्ष ए ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 भाषाओं गुजराती, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल में नाटकों का मंचन किया जाता है। तो पहले क्या करो आप, डेज नेम लिख लो, जो जो हिंट मिलती जाए आप नोट डाउन करते जाओ, इससे आपको क्या होता है, बाद में क्वेश्चन का आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली उसका आंसर निकाल पाएंगे। और शुक्रवार, अब क्या बोल रहा है आगे, प्रत्येक दिन केवल एक नाटक का मंचन किया जाना, उर्दू या और तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम दिन नहीं होगा। अब एक चीज कंफर्म हो गई कि उर्दू और तमिल ना तो सोमवार को आएंगे ना ही शुक्रवार को मंचन होगा इनका। अब क्या बोल रहा है, तमिल नाटक के तुरंत बाद तेलुगु, तो अगर यहाँ पे हम कर दें तमिल नाटक के बाद तुरंत तेलुगु, फिर क्या बोल रहा है, उर्दू के तुरंत बाद हिंदी, उर्दू के तुरंत बाद हिंदी, तो अब क्या बचा हमारा, फिर आगे क्या बोल रहा है, नाटक का मंचन किया जाना, एक नाटक का मंचन एक बार गुजराती और हिंदी। अब अगर हिंदी यहाँ है और गुजराती यहाँ हो जाएगा तो 3 नाटक हो जाएंगे, यानी ये चीज़ गलत है, इसको क्या करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे करो, जैसे कि यहाँ पे पहले लिख दो तमिल, और पहले क्या था यहाँ पे, तमिल नाटक के तुरंत बाद तेलुगु, तमिल नाटक के तुरंत बाद तेलुगु। फिर क्या बोल रहा था कि उर्दू के तुरंत बाद हिंदी, ठीक है, तो उर्दू के तुरंत बाद हिंदी। फिर क्या बोला, एक नाटक का मंचन एक बार गुजराती और हिंदी के बीच में, अब यहाँ पे गुजराती आप कर सकते हो, तो गुजराती और हिंदी के बीच में क्या आ गई, उर्दू, हिंदी का के बीच होना चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा सभी नाटकों के मंचन का सही क्रम है, यानी पहले गुजराती, फिर उर्दू, फिर हिंदी, फिर तमिल, फिर तेलुगु। अब ऑप्शन चेक कर लो, हिंदी उर्दू गलत, गुजराती उर्दू हिंदी तमिल तेलुगु, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है,
उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को लंबवत रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब जैसे ये हाउ लिखा है, अब यहाँ पे एक दर्पण रख दो, तो ये कैसे बन जाएगा, ये जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो पहले आ जाएगा, तो W का विपरीत भी W ऐसे ही बनता है, फिर O और H का ऐसे ही। अब ऑप्शन चेक कर लो, HOW सेकंड में M आ गया, फिर थर्ड में HOM, फोर्थ में WOH, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज डैशदार लाइनें को ठोस आकृति में तीरों द्वारा दर्शाए गए रूप में मोड़ा जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है, ठीक है, जैसा कि वृत्त के रूप में दिखाया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि खोले जाने पर कागज कैसा दिखाई देगा। अब क्या है कि जैसे हमने इसको खोला, ये है बॉक्स हमारा, अब ये जैसे यहाँ पे था, खोलेंगे इसको तो एक गोला इधर हो जाएगा, एक इधर खोलने पे एक इधर। अब देखो ये आकृति किस ऑप्शन से मैच करती है, फर्स्ट में 4, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ये आकृति है, अब आपको ऑप्शन पे देखना है कि किस ऑप्शन की आकृति पे ये प्रश्नाकृति निहित है, और ये बड़ी बड़ी बारीकी से देखना होता है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे, सेकंड पे, थर्ड पे नहीं, अब फोर्थ पे देखो, ये इधर गया और ये चीज इधर गई, ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, प्रश्नाकृति फोर्थ ऑप्शन की उत्तराकृति पे निहित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सबसे सही रूप में दर्शाता है, हार, कंगन, आभूषण। तो आपको पता होगा कि आभूषण के अंदर ही हार आता है और कंगन आता है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड, तो सेकंड में 3 गोले, थर्ड में क्या है, ये 2, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है, ये आभूषण, ये हार और ये कंगन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब ये प्रश्न आकृति दी गई है, अब देखो इसमें कौन सी आकृति आएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इस यहाँ से। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन में ये आकृति मिल रही, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन करो। अब ये एरो बनी हुई है, ठीक है, अब ये क्या है कि 90 डिग्री में, ठीक है, ये मुड़ रही हैं। अब देखो ये पहले इधर, ये इधर, अब किधर को मुड़ेंगी ये 90 एंगल में, ऐसे। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।